वेलकम बैक टू रिसर्च डायरी। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग थ्योरी सुनाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। द थ्योरी इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स बट एज पर हिंदुइज्म। जाहिर सी बात है कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं और हमारे पास साइंटिफिक टेक्स्ट बुक्स भी है और इन सब में एक अलग अलग थियरी, एक अलग अलग स्टोरी। बट द थिंग इज दैट द मोस्ट फैसिनेटिंग थियरी दैट विल मेक यू क्वेश्चन ऑन रियलिटी, वो मुझे सिर्फ हिंदुइज्म में मिला। हिंदुइज्म के हिसाब से सबसे पहले एक फॉर्मलेस एनर्जी थी जिसको हमने बाद में नाम दिया परमात्मा, जिसको हमारे बुक्स में एक और नाम दिया गया, वो है आदि शक्ति। साइंटिफिक टर्म में एक और टर्म है जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब आपको ये कॉन्शियसनेस और परमात्मा दोनों की थ्योरी थोड़ी बहुत मैच करती हुई दिखेगी धीरे धीरे आगे जाते जाते। परमात्मा ने एक बार खुद के ऊपर चैलेंज लिया कि मुझे क्रिएशन करना, मेरे पास एनर्जी है, मुझे क्रिएशन करना है। बट द थिंग इज कि जो इंसान खुद क्रिएट करे वो किसी भी पल सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दिस पावर हैड टू बी सेपरेटेड। तो परमात्मा ने अपने आप को एक बॉडी बनाई जिसे हम विष्णु कहते हैं। विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मदेव निकले जो कि है गॉड ऑफ क्रिएशन, और उनके राइट हैंड से निकले लॉर्ड शिव जिन्हें हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। अब ये कहानी आपने हर जगह पे सुनी होगी, तो मैं ऐसा क्या नया बता रहा हूँ भाई, ये रिसर्चर्स डायरी है तो कुछ तो नया बता के जाऊंगा। पर उस कंसेप्ट के पहले ये कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। तो ब्रह्मदेव को एक टास्क दिया गया कि भाई आपको बनाना है एक ऑटोनॉमस सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने आप काम करे। इसीलिए उन्होंने फिजिक्स के प्रिंसिपल से इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, ठीक है। बट द थिंग इज कि उन्होंने ये पूरा यूनिवर्स आदि शक्ति को मॉर्फ करके बनाया। यानी कि जिस एनर्जी से मैं बना हूं, जिस एनर्जी से कैमरा बना है, उसी एनर्जी से पूरा यूनिवर्स बना है, उसी एनर्जी से आप भी बने हो। बस हम सबका मॉर्फिंग अलग है, हम सब दिखते अलग है, हम सबके एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज अलग है, बट हमारा बेस एलिमेंट जो आदि शक्ति है वो सेम है। दूसरा एक कंसेप्ट ये है कि ब्रह्मदेव, उनकी आधी जिंदगी क्रिएशन में जाती है, आधी जिंदगी डिस्ट्रक्शन में जाती है। नाउ द थिंग इज कि ये कहानी मैंने पहले कहीं सुनी है, ये कहानी आपने भी पहले कहीं सुनी है। मैं रिलेवेंस देता हूं। साइंटिफिक टर्म्स में एक टर्म है, वो है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक एनर्जी से बनी है, एक सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी से बनी है, वो सिर्फ एक डिफरेंट वाइब्रेशन के साथ है, इसकी वजह से वो डिफरेंटली परसीव होती है। तो दिस थिंग इज अबाउट द मॉर्फिंग ऑफ आदि शक्ति इन डिफरेंट वेज, also the energy vibrating in different ways, and that's why we look different, but our base energy, our base material is the same, adi shakti energy. Second thing, ब्रह्मदेव का आधा दिन क्रिएशन में जाकर आधा दिन डिस्ट्रक्शन में। Isn't this the theory of एक्सपांशन एंड इवेंचुअल कॉन्ट्रैक्शन? साइंस कहता है कि यूनिवर्स पहले एक्सपांड हो रहा है एंड वो बाद में इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट होगा। इतनी फैसिनेटिंग थ्योरी जो साइंटिस्ट को आज जाके मालूम पड़ी है, हमें भगवानों के नाम पे हजारों साल पहले हमारे बुक्स में और हमारी कहानियों में बता दी गई थी। बट ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इससे भी कई गुना ज्यादा डीप लेवल का हमारे एंशिएंट बुक्स में रिसर्च है, जो इस चीज से रिलेटेड मैं आपको अगले रील में बताऊंगा।